हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु पर। ये जो टॉपिक है आजकल सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन बना हुआ है। इसका नाम ही ऐसा है जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी आती है और वास्तु भी आता है। तो ऑब्वियसली ये बहुत सारे लोग जो अकल्ट की तरफ फैसिनेट होते हैं, दो ब्रांचेस के लोगों को अट्रैक्ट करता है। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु अपने आप में ही बहुत कंप्लीट हैं, पर ये जब ये दोनों मर्ज करती हैं, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन, एनर्जी, एलिमेंट्स, तत्वा उनके ऊपर काम करती हैं। प्लैनेट्स भी आते हैं इसमें, डिटीज आते हैं, डिटीज एस्ट्रोलॉजी में भी आते हैं। तो दोनों में बहुत कुछ सेम है, तो इनकी कोलेबोरेशन एक बहुत मीनिंगफुल रेमेडी बनाती है, मीनिंगफुल एडवाइस देती है किसी को। अ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई इंसान अपने फील्ड में महारत हासिल कर लेता है, जैसे मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है, वो पुट डाउन करते हैं वास्तु को। वो बोलते हैं कि अगर कोई इंसान एक ही घर में 20 साल 25 साल रहा है, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आई। कि एक एक एज के बाद ही क्यों आई? क्योंकि दशाएं सुपरसीड करती हैं, आपका चार्ट आपके एरिया को सुपरसीड कर जाता है। एक इंसान एक शॉप में कुछ बेचता है इतने साल तक, उसको बहुत सक्सेस मिलती है, दूसरा वहीं आके कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इट्स नॉट अबाउट योर प्लेस, इट्स अबाउट योर चार्ट। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स एस्ट्रोलॉजर्स देते हुए नजर आएंगे आपको। और वहीं वास्तु रीडर्स बोलते हैं कि देखा इस घर में आते ही इनका काम नहीं चला। तो एनर्जी मैटर करती है। पर अगर हम इन दोनों को, हम ह्यूमन माइंड जो अपने आप को सुपीरियर प्रूव करवाना चाहता है, उसको छोड़ के एक दूसरे की अच्छी बातें या बातें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, उनके जिनको जोड़ के काम करें, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आज मैं आपको बताती हूँ कि एस्ट्रो वास्तु होता क्या है, इसका इसका बेस क्या है काम करने का, और इसको हम चार्ट्स के ऊपर कैसे लगाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्ट्रो वास्तु मतलब कि एस्ट्रोलॉजी को वास्तु के साथ कंबाइन किया जाएगा। उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि वास्तु क्या बोलता है। मैं इसको क्विकली कवर करूंगी क्योंकि आप सबको ये रूल्स मालूम ही होंगे। वास्तु में डायरेक्शंस होती हैं, हर डायरेक्शन को एक प्लैनेट और एक डिटी रूल करते हैं। उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ये डायरेक्शन ये काम करने के लिए पर्पसफुल है, ज्यादा मीनिंगफुल है, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और ये जनरल वास्तु रूल्स होते हैं। हो सकता है वास्तु वाले भी कभी आपके काम को देख के, आपके नेचर को देख के अपने जनरल रूल्स को चेंज करते हों। पर अभी के लिए हम पहले वास्तु के जनरल रूल समझते हैं। और एस्ट्रो वास्तु समझने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप वास्तु के जनरल रूल्स को सुपरसीड कर जाएंगे, उन्हें ओवर रूल कर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमें इन प्रिंसिपल्स को साथ लेके चलना है। नॉर्थ ईस्ट को जुपिटर रूल करते हैं, इसका मतलब है ये डायरेक्शन पूजा और एंट्रेंस के लिए बहुत अच्छी है। नॉर्थ को मरकरी और कुबेर रूल करते हैं, एजिडिटी कुबेर रूल करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स हैं, प्रोस्पेरिटी है, मनी के लिए बहुत अच्छा है। नॉर्थ वेस्ट को चंद्रमा और वायु रूल करते हैं, चंद्रमा भी फास्ट मूविंग है, वायु भी चलती रहती है। तो यहाँ पे गेस्ट रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, वॉशिंग एरिया और पार्किंग एरिया होना चाहिए। ईस्ट को सूर्य रूल करते हैं और इंद्रा रूल करते हैं, तो ये पावर, स्टेटस और सिंबल को दिखाता है। यहाँ पे लिविंग रूम हो सकते हैं, स्टडी एरिया, सिटिंग प्लेसेस होने चाहिए, ज्यादा समय यहाँ बिताना चाहिए। वेस्ट को सैटर्न रूल करते हैं प्लैनेट्स में, और डिटी में वरुण रूल करते हैं, तो यहाँ पे डाइनिंग रूम, चिल्ड्रन रूम, स्टडी एरिया हो सकते हैं। ये जनरल बातें हम कर रहे हैं। सेंटर में सबको मालूम है, यहाँ ब्रह्मा जी का स्थान है, ईथर एलिमेंट है, खुला रखना चाहिए, तुलसी होनी चाहिए, हवा और लाइट अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर बॉम्बे में बोलते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अगर आपको घर ही मिल रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। डायरेक्शंस को तो आप भूल ही जाइए। साउथ ईस्ट में वीनस वीनस रूल करते हैं, अग्नि यहाँ की डिटी है, तो ये इसको किचन के लिए बोला जाता है, या कपल रूम भी इसको बोला जाता है क्योंकि वीनस यहाँ पर है। और साउथ में मंगल रूल करते हैं, यम यहाँ गिनती हैं, तो प्रोविजनल रूम होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए, हैवी आइटम्स रखनी चाहिए। साउथ वेस्ट में राहु और निरति हैं, या मास्टर बेडरूम होना चाहिए जो कंट्रोल करता है पूरे हाउस को। कैश रख सकते हैं, ट्रेजरीज, ड्रेसिंग रूम और हैवी आइटम्स। इन सब से हमें एक बात पता चलती है, मतलब कि जितने भी हमारे सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, चाहे वो जुपिटर है, मून है, मरकरी है, सन भी जो एक बेनिफिक तो नहीं पर एक सात्विक प्लैनेट्स में आते हैं, वो सब नॉर्थ और ईस्ट के एरियाज को रूल करते हैं। और जो अच्छे हमारे, जो अच्छे तो नहीं है, जो हमारे सॉफ्ट डिटीज हैं, जैसे कि कुबेर हैं, वायु हैं, वो सब कहाँ, इंद्र हैं, वो कहाँ आ रहे हैं?
वो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं। जब हम साउथ और वेस्ट की बात करते हैं, वहाँ पर हमें हमें जो प्लैनेट्स मिल रहे हैं वो शनि, मंगल, राहु जैसे मिल रहे हैं। हमें वहाँ पर जो डिटीज मिल रहे हैं वो यम और निरति मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो नॉर्थ और ईस्ट की एनर्जी है वो थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी है ना, जनरली हम ये बोलेंगे। और जो वेस्ट और साउथ की एनर्जी है वो थोड़ी हैवी एनर्जी है। वहाँ पर वहाँ पर जो वेंटिलेशन है वो कम से कम होना चाहिए, जब रिक्वायर्ड है तब होना चाहिए। वो एरिया, वहाँ पर हैवी सामान रखा हो। हम कब बोलते हैं कि वो एनर्जी यूटिलाइज होगी? जब वो एनर्जी खुली होगी, वहाँ पर कम सामान है, यहाँ वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन है, तब वो एनर्जी इन सर्कुलेशन होती है। तो ये बात नॉर्थ और ईस्ट के लिए बोली जाती है कि यहाँ पर आप कम सामान रखिए, हैवी सामान मत रखिए, प्रॉपर वेंटिलेशन रखिए और अपना ज्यादा समय यहाँ पर स्पेंड कीजिए। पर हम ये भी जानते हैं कि हर डायरेक्शन की अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर अगर कोई प्लॉट ऐसे कटा हुआ है जिसमें कि साउथ वेस्ट पार्ट आप आपने कवर नहीं किया है, वो कट हो गया है फॉर वॉट एवर रीजन, या वो प्रॉपर नहीं है, तो साउथ वेस्ट पृथ्वी एलिमेंट को दिखाता है। और पृथ्वी लास्ट एलिमेंट है सभी एलिमेंट्स में, ईथर से स्टार्ट करते हुए। तो अगर आपके पास पृथ्वी नहीं है, मतलब कि उस घर में किसी बात की कंप्लीशन के लिए आपको बहुत मुश्किल आएगी। सो एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन मीनिंग एंड पर्पस। ठीक, अब हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ चलते हैं, फिर हम दोनों को कंबाइन करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में आपको मालूम होगा 159 हाउसेस में पढ़ने वाली राशियां हमारी बेनिफिक राशियां होती हैं। तो मतलब कि इन राशियों की जो डायरेक्शंस हैं वो हमारे लिए फेवरेबल है कुछ भी काम करने के लिए, जनरल एंट्रेंस रखने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। और अगर इनके लॉर्ड्स भी वेल प्लेस्ड हैं, अच्छे हाउसेस में हैं, स्ट्रांग हैं, अफ्लिक्टेड नहीं है, तो वहां जहां भी वो जाके बैठते हैं, वो राशियां अगर लग्नेश की मित्र राशियां बनती हैं, तो वो राशियों की डायरेक्शन भी हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। ये हम चार्ट से समझेंगे। पर हमें अवॉइड क्या करना है? 6, 8, 12 की राशियां जो लग्नेश की शत्रु राशियां भी हैं, उनको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ऐसी राशि जो अगर केंद्र त्रिकोण में पड़ती भी है, पर वहां पर दो नेचुरल या फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, तो वो भी हैवी हो जाती है। ऐसी राशियां जिसमें कोई बुरा योग बना हुआ है, उसकी डायरेक्शन भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगी। ये एक जनरल बात हमने बोली, जिसमें चार्ट को लेके, जिसमें हमने बोला कि ये डायरेक्शन आपको आपके लिए अच्छी है, आप यहाँ पर एंट्रेंस रखिए, टाइम स्पेंड कीजिए। फिर आती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अगर मेरे से कोई पूछता है मेरा धन योग फॉर्मेशन इस राशि में हो रहा है, तो उस राशि के डायरेक्शन में बैठ के मुझे काम करना चाहिए। मेरा 10th लॉर्ड इस राशि में जाके स्ट्रांग हो रहा है, तो क्या मेरी ऑफिस की डायरेक्शन वो होनी चाहिए? फिर हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए चार्ट को देखते हैं। राशियों की डायरेक्शन के बाद आती है प्लैनेट्स की डायरेक्शन। मान लीजिए किसी के चार्ट में सूर्य बहुत कमजोर है, तो हमें फिर से सोचना चाहिए क्या ईस्ट डायरेक्शन इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य जो ईस्ट डायरेक्शन को दिखाते हैं वो आपके चार्ट में वीक हैं। फिर मान लीजिए मंगल किसी के चार्ट में योग कारक प्लैनेट है, और उनके चार्ट में कैप्रिकॉन राशि भी वेल प्लेस्ड है, तो क्या हमें बोलना चाहिए कि साउथ डायरेक्शन आपके लिए अच्छी नहीं होगी? क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक है और वो साउथ को दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो वास्तु के जनरल रूल्स को ओवर रूल करने लग जाते हैं, पर उसके लिए और पॉइंट्स भी देखते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब हम इन दोनों को कोलैबोरेशन में काम करेंगे। मतलब जनरल वास्तु के रूल्स को ध्यान में रखते हुए चार्ट्स के कॉम्बिनेशंस को समझ के हम ये बताएंगे कि कौन सी डायरेक्शन किस काम के लिए ज्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। और फिर होता है कि क्लाइंट की नेचर, टेम्परामेंट और वर्क कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी उसे डायरेक्शन बताई जाती है। जैसे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और उनके मंगल और मकर राशि अच्छी है, तो उनके लिए साउथ बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई ब्यूटी पार्लर का काम करता है, पीआर का काम करता है, तो उनके लिए वेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। वेस्ट इज अबाउट कनेक्टिविटी। वायु क्या करती है? कनेक्ट करती है। फिर अगर कोई टीचर है या प्रीस्ट है जिनका काम ऑनेस्ट काम है, उनके लिए नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शंस बहुत फेवरेबल रहेंगी। वो क्यों? क्योंकि वहां पर सात्विक एनर्जी है। तो अब आप सात्विक काम कर रहे हो, इस काम से आपको लाभ रहेगा। और वहां पर रूल कौन से प्लैनेट्स कर रहे हैं? मरकरी और जुपिटर, अगेन जो टीचिंग को, गाइडिंग, कंसल्टेशन को दिखाते हैं।
अगर किसी का ग्लैमर या पॉलिटिक्स का काम है तो हो सकता है उन्हें साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन ज्यादा फले। अगर वीनस और राहु भी चार्ट में अच्छे हैं, लिब्रा राशि स्ट्रांग है, तो और अच्छी बात है। कोई भी एनर्जी बुरी नहीं होती है एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू हैंडल इट। जैसे कि कोई टीचर है पर वो उसमें भी अपना काम ऑनेस्टली नहीं करता है और आपकी एंट्रेंस नॉर्थ की है या ईस्ट की है, अभी वही डायरेक्शन आपको खाने को पड़ेगी, क्योंकि आपने उस एनर्जी को यूज किया है लेकिन अच्छे से यूज नहीं किया है। अब आप ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं, साउथ डायरेक्शन आपको कुछ भी नहीं कहेगी। सो नो एनर्जी इज बैड, इवन साउथ वेस्ट भी बुरी नहीं है जो पॉलिटिक्स में है, जो पावर में जाना चाहते हैं, प्रोवाइडेड आपके चार्ट के कॉम्बिनेशन भी आपको हेल्प कर रहे हैं। आगे समझते हैं एस्ट्रोलॉजिकल डायरेक्शंस होती कैसे हैं। एरीज और टॉरस को ईस्ट बोला जाता है, जेमिनाई को साउथ ईस्ट, कैंसर लियो को साउथ। आप ये डायरेक्शंस यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर हर प्लेनेट की अपनी डायरेक्शन है, जैसे सन की ईस्ट है, मून की नॉर्थ वेस्ट है, मार्स की साउथ है, मरकरी की नॉर्थ है। ये हमने आगे भी समझा था। अब अगर किसी के चार्ट में सन बहुत स्ट्रांग है और वो उनके कारक प्लैनेट भी हैं, तो वो एंट्रेंस के लिए यूज कर सकते हैं। किसी के चार्ट में मून अच्छे हैं और कारक प्लैनेट हैं, तो डाइनिंग और स्टोर आइटम्स के लिए यूज किया जा सकता है। मंगल को किचन के लिए, मशीनरी के लिए, मरकरी को लर्निंग के लिए, जुपिटर को पूजा के लिए, वीनस को डाइनिंग, लिविंग और बेडरूम के लिए, सैटर्न को स्टोरेज पर्पस के लिए या ऑफिस का काम करने के लिए सैटर्न की डायरेक्शन यूज की जा सकती है। सैटर्न की डायरेक्शन हमारी कौन सी है? सैटर्न की डायरेक्शन है हमारी वेस्ट। इसका मतलब है कि अगर शनि आपकी कुंडली में कारक प्लैनेट है, वेल प्लेस्ड हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन में आप बैठ के अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं। एस्ट्रो वास्तु की डायरेक्शंस थोड़ी डिफरेंट होती हैं एस्ट्रोलॉजिकल डायरेक्शंस के कंपैरेटिवली। वो 16 डायरेक्शंस को उठाते हैं और उन्हें ऐसे स्प्रेड करते हैं राशियों में। एरीज ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट दिखाती हैं, टॉरस नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिखाते हैं। ऐसे सभी 16 डायरेक्शंस डिफरेंट राशियों में डिवाइडेड हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम इसको चार्ट से समझते हैं, क्योंकि जब तक चार्ट में नहीं समझेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसे लगेगा जैसे ऊपर से निकल गया। कभी कभी आपके पास आएंगे इजी और सिंपल चार्ट्स, जिसमें वास्तु के जनरल रूल्स को चार्ट डिनाई नहीं कर रहा है, वो वैसे वैसे ही चल रहा है। हमने सबसे पहले अपने कारक राशियां और कारक प्लैनेट्स निकालने हैं, मतलब कि मेरे लिए अच्छी राशियां कौन सी हुई, इस केस में धनु हो गई, एरीज होगी और लियो हो गई। और वही वही प्लैनेट्स अगर वेल प्लेस्ड हैं, स्ट्रांग हैं, इस केस में जुपिटर और सन को तो हम ले ही सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कारक प्लैनेट्स भी हैं और वेल प्लेस्ड भी हैं। अगर हम मंगल को छोड़ते भी हैं कि मंगल 6th हाउस में है, मंगल ज्यादा 12th लॉर्ड है, तो हम मंगल को नहीं लेना चाहते हैं। चलिए, इसका मतलब है धनु को हमने कौन सा लिया था? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एरीज को कौन सी ली है? ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। लियो के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, बार बार यही डायरेक्शंस हमारे पास आ रही हैं। इवन जुपिटर और सन की भी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन ही है। तो ऐसे सिंपल चार्ट्स में तो बहुत इजी हो जाता है बताना कि ये जनरल रूल भी है, आपके चार्ट में भी वही लग रहा है, तो आपकी जो घर की ओपनिंग होनी चाहिए, ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, वो इन डायरेक्शंस में करना चाहिए। पर अगर मुझे ये कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए पूछते हैं कि कौन सी डायरेक्शन मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो मतलब 6, 8, 12 में पढ़ने वाली राशियां, वो राशियां जो लग्नेश की मित्र राशियां नहीं है और यहाँ पर कोई अफ्लिक्शन हो रही है। मैं टॉरस को छोड़ दूंगी क्योंकि वहां पर 2 नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं। अष्टम में केतु हैं, कर्क में केतु हैं, मैं उनको छोड़ दूंगी। स्कॉर्पियो में गुलिक हैं, मैं उनको छोड़ दूंगी, चाहे वो मेरे लग्नेश की मित्र राशियां हैं, और उनके लॉर्ड भी कितने स्ट्रांग है मुझे ये भी देखना है। अगर ये मुझे बोलते हैं कि मेरा धन योग जो फॉर्मेशन हो रही है वो टॉरस में हो रही है, क्योंकि वहां पर मेरा वीनस और सैटर्न जो मेरी कुंडली के लिए चाहे या कारक प्लैनेट है, बट व्हेन इट कम्स टू मनी दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो दोनों साथ में बैठे हैं, छठे में बैठे हैं, दोनों के लिए वो अच्छी राशि है। चंद्रमा के लिए भी उच्च राशि है, वो मुझे इनहेरिटेंस भी दिखाएंगे, वो मेरा 8th लॉर्ड है। और मंगल 5th लॉर्ड भी धन योग में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या मुझे टॉरस मतलब कि नॉर्थ वेस्ट में इन प्लैनेट से रिलेटेड कोई आर्टिकल रखना चाहिए ताकि मेरा धन योग एक्टिवेट हो जाए?
किसी भी प्लैनेट को एक्टिवेट करने के लिए। वैसे तो ये बोलते हैं जब भी किसी प्लैनेट की दशा आती है तो वो अपनी प्रेजेंस आपके घर में उस डायरेक्शन में दिखाते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर इन नेटिव की जुपिटर का टाइम पीरियड आता है तो जुपिटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, क्योंकि वो सेजिटेरियस राशि में बैठे हैं। एनी थ्रू, लाइक वो येलो कलर के थ्रू दिखा सकते हैं, वो कोई भी अपनी आर्टिकल के थ्रू अपनी प्रेजेंस को वहां फील करवाएंगे। तो मैं इनको बोलती कि आपको टॉरस में, जो कि है नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, आपको कुछ भी ऐसा इन आर्टिकल्स का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके छठे भाव के में पड़ने वाली राशि है, आपके लग्नेश की मित्र राशि नहीं है। बीच में जो चंद्रमा आ रहे हैं उनको, उनकी एसोसिएशन मंगल के साथ भी है, जो ज्यादा एट्थ लॉर्ड है। इनको कभी भी इनहेरिटेंस से फायदा नहीं हुआ है, इनफैक्ट इनको सब कुछ लेट गो करना पड़ा था। आगे बात करते हैं। ये जेमिनाई राइजिंग साइन है, जो उनका चंद्रमा है वो वर्गो में है। तो चाहे मैं लगन कुंडली पकड़ूं चाहे मैं चंद्र कुंडली पकड़ूं, मेरे लिए कारक राशियां सेम रहेंगी। वो कौन सी? वो मरकरी की, वीनस की और सैटर्न की। मैं अब तीनों प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को भी देखूंगी। मरकरी सप्तम भाव में गए हैं, दग्ध राशि में है। वैसे तो दग्ध राशि का स्वामी वापस उसको देखता है तो वो दग्ध इम्पैक्ट खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, पर मरकरी इतने बली नहीं है। तो अगर मैं जेमिनाई को छोड़ती भी हूँ, मैं आगे पकड़ती हूँ कि वीनस अपनी ही राशि में वेल प्लेस्ड है, पर वो पापकर्त्री में आ गए हैं। फिर मैं जाती हूँ नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में ही बैठे हैं, वेल प्लेस्ड हैं। सिर्फ मंगल का एस्पेक्ट छोड़कर उन पर कोई मेलेफिक एफ्लिक्शन नहीं है। तो मुझे अगर इनको कोई वेस्ट बेस्ट डायरेक्शन बतानी होती तो मैं वेस्ट बताती, दैट वेस्ट इज बेस्ट फॉर यू। क्योंकि शनि भी स्ट्रांग बैठे हैं, अपनी राशि के बैठे हैं, और एक्वेरियस आपके आपके लाभ भाव में पड़ती है, क्योंकि एक्वेरियस को हमने वेस्ट लिया है एज पर एस्ट्रो वास्तु रूल्स, और सैटर्न की भी वही डायरेक्शन है। ये चार्ट मेरे पास क्यों आया? ये एक बच्चे का चार्ट है। उन्होंने बोला कि एवर सिंस दिस बेबी इज बॉर्न, हमने जो घर लिया था वो, उसमें हमारे पैसे ब्लॉक हो गए हैं। आप एक बात देखिए, इसमें जो सेकंड लॉर्ड है चंद्रमा, वो फोर्थ हाउस में अफ्लिक्टेड है, राहु केतु एक्सिस में है, वर्गो राशि में है। वर्गो के लिए हमने डायरेक्शन ली थी नॉर्थ। मैंने उनसे पूछा क्या वो घर नॉर्थ ओपनिंग में है, तो उन्होंने बोला हाँ, वो घर नॉर्थ, उसका दरवाजा नॉर्थ की तरफ खुलता है। तो जिस राशि में आपका सेकंड लॉर्ड जाके पीड़ित हो रहा है, वो इम्पैक्ट, वो एनर्जी बच्चे के आने के बाद उनको फील हुई, और वो पैसे की ब्लॉकेज की फीलिंग आने लग गई। हालांकि ये कुछ ज्यादा समय तक नहीं रहा इम्पैक्ट, पर हाँ उनको ये देखने को मिला। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे लिए बेनिफिक डायरेक्शंस कौन सी होंगी। और कुछ चार्ट से समझते हैं। ये चार्ट देखिए। इस चार्ट में मैं स्कॉर्पियो को छोड़ दूंगी क्योंकि वहाँ राहु प्लेस्ड है। फिर मैं पाइसेस की तरफ जाती हूँ। जुपिटर अपने से 12th है, रेट्रो है, एक बेनिफिक प्लैनेट से एस्पेक्ट हैं। तो पाइसेस की जो डायरेक्शन है मैं इनके लिए अच्छी बोलूंगी, वो है ईस्ट साउथ ईस्ट। फिर इनके लिए और कौन सी अच्छी डायरेक्शन हो सकती है? कर्क राशि की डायरेक्शन भी इनके लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि मून भी डिसेंटली प्लेस्ड है। हालांकि शनि से अफ्लिक्टेड है, फिर भी अ, अगर मुझे तीनों त्रिकोण की राशियों में से अच्छी राशियां चुननी हो तो मैं पाइसेस और कर्क को चुनूंगी। इनका काम पार्लर से रिलेटेड है, लेडीज का काम है, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी है। इन्होंने मुझे खुद से बताया, एक बात बताया जिसका मेरा मेरा ध्यान फिर से एस्ट्रो वास्तु की तरफ खिंचा। वो ये कि जब भी ये कोई बिजनेस डीलिंग करते हैं इनको, और वो आइसोलेशन में बैठ के करते हैं, अब्रॉड से रिलेटेड करते हैं। कहाँ पर हो रहा है? 12th हाउस में हो रहा है, लिब्रा में हो रहा है। लिब्रा की डायरेक्शन कौन सी है? साउथ वेस्ट। इनका रूम साउथ वेस्ट में ही है। वैसे तो मरकरी इनके लगन के लिए अकारक प्लैनेट है, वो बहुत स्ट्रांगली वेल प्लेस्ड हैं 12th हाउस में, मित्र राशि के दिग्बल के पास हैं, अफ्लिक्टेड भी नहीं है, एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट से एस्पेक्टेड है। वो 11th लॉर्ड हैं और वो 8th लॉर्ड हैं।
उन्होंने बोला, जब भी मैं अपने रूम से अपने फ्रेंड्स के साथ डीलिंग करता हूँ, कोई भी बिजनेस डील करता हूँ, फॉरेन की डील्स करता हूँ, तो मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो कभी-कभी हमें एक पर्टिकुलर एरिया को, जैसे कि हमारा लाभेश, हमारा अष्टमेश, मोस्टली हमारे मित्र नहीं होते हैं, हमारा षष्ठेश, पर हमें उस एरिया का अगर काम है और वो हमें हमारे से वेल प्लेस्ड बैठे हैं, हमारी कुंडली से वेल प्लेस्ड बैठे हैं और हमें हार्म नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम उस राशि की डायरेक्शन अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं? ये एक टॉपिक ऑफ डिबेट है। पर टू बी ऑन द सेफ साइड, हमेशा 159 भावों में पड़ने वाली राशियां हमारे लिए बेनिफिट राशियां होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, क्योंकि वो हमें अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन एंड पीस देती हैं। एक और चार्ट लेते हैं। इसमें ये चार्ट मेरे पास प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए आया था। इस लेडी के नाम नाम पर इनके फादर ने जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी छोड़ी थी, इनके दादाजी ने जो छोड़ी थी, वो उनके चाचा जी क्लेम कर रहे हैं। उनको लगता है कि इनका कोई राइट नहीं है, चाचा जी को ऐसा लगता है, पर इनको लगता है कि दादा ने मेरे नाम पर छोड़ी थी, हमारे पास पूरा प्रूफ है। और वो लीगल बैटल, वो डिस्प्यूट काफी टाइम से चल रहा है। तो आपको क्या लगता है? वो क्लियरली दिख रहा है जब फोर्थ लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में कंजंक्ट हैं। तो इसमें कोई कुछ डिफिकल्ट नहीं था एस्ट्रोलॉजिकली फाइंड आउट करना कि ये क्यों हो रहा होगा। पर अगर मुझे इनको रेमेडी देनी हो एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग, तो लिब्रा हमने हमने अभी देखा था कि वो हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो मैं इनको रिकमेंड करूंगी कि आपने अगर कुछ भी सन से रिलेटेड अपनी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है, कुछ ऑरेंज कलर रखा है, कुछ कुछ रखा है, तो वो आप रिमूव कीजिए। यू हैव टू रिमूव सन्स एनर्जी फ्रॉम देयर एंड यू हैव टू हाईलाइट द एनर्जी ऑफ मरकरी। मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना है इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से वास्तु की डायरेक्शन की हेल्प से हम रेमेडीज डराइव कर सकते हैं और एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपने क्लाइंट को हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा।